Good morning, students. I am Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about debit note and credit. Debit note, हिंदी में बोलते हैं नाम की चिट्ठी। किसी व्यक्ति के खाते को नाम करने की चिट्ठी है ये, नाम की चिट्ठी। और दूसरा है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जमा की चिट्ठी। Debit note, as the name indicates, a debit note is a letter which is issued by one businessman to another businessman to intimate him that your account has been debited by this amount. Then it is called as a debit note. जब एक व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी को इस बात के लिए सूचित किया जाता है कि हमने आपके खाते को 1,000 रुपये 5,000 रुपये से डेबिट कर दिया है, तो किसी व्यक्ति को डेबिट करने की सूचना जो लेटर बनाकर भेजते हैं उसे हम डेबिट नोट कहते हैं। और जब आप किसी को डेबिट नोट भेजेंगे तो वो व्यक्ति आपको उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट भेजेगा, यानी कि जमा की चिट्ठी भेजेगा। व्हाट इज क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट का मतलब है जब हम एज ए बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को, दूसरी पार्टी को एक रिटन लेटर बनाकर भेजते हैं और इस बात की सूचना देते हैं कि हमने आपके खाते को 2,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया है, तो ये क्रेडिट नोट कहलाता है। अब जब हम किसी व्यक्ति को हमारी बुक में क्रेडिट करते हैं तो वो अपनी बुक में उसको हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा, तो ये वाइस वर्सा होता है। डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर टू पार्टीज इन एवरी ट्रांजेक्शन, one is debited and another is credited by the same amount and at the same time for every transaction. तो एक व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक व्यवहार में कम से कम 2 पक्षकार होते हैं और दोनों पक्षकार एक दूसरे को डेबिट और क्रेडिट करते हैं और एक ही राशि से क्रेडिट करते हैं। अकाउंटिंग इज प्योरली ए मैटर रिलेटिंग टू मनी। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस are recorded in the books and accounts which have some monetary value. तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कहाँ काम आते हैं? तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, हमारा एक वीडियो जिसमें हमने परचेज बुक बनाई थी, परचेज जर्नल बनाया था, तो उसमें जो हम परचेज करते हैं तो हमें सेलर से एक इनवॉइस मिलता है, परचेज इनवॉइस, क्रेडिट मेमो। जब हम उधार माल खरीदते हैं तो सप्लायर द्वारा पूरे माल की डिटेल, गुड्स का डिटेल, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, द रेट ऑफ प्रोडक्ट एंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सेल, द रेट ऑफ डिस्काउंट एंड द रेट ऑफ GST एंड द एक्सपेंसेस चार्ज, वो सारा मेंशन होता है। तो अगर हम माल खरीदते हैं तो सप्लायर हमें क्रेडिट मेमो भेजता है जिसे हम इनवॉइस कहते हैं, और उस इनवॉइस या क्रेडिट मेमो के आधार पर हम परचेज बुक में एंट्री करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को माल सेल करते हैं तो हम भी कस्टमर को एक पूरा बिल बनाकर देते हैं, उस बिल को बोलते हैं इनवॉइस। इनवॉइस का और नाम है, हिंदी नाम है बीजक। तो इनवॉइस इज इशूड बाय द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ गुड्स। अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं तो आप कैश मेमो बनाएंगे, और अगर आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट मेमो बनाएंगे। इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, बोथ बायर एंड सेलर डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड लेटर ऑन देयर विल बी नो लेन देन। क्योंकि जब क्रय, नगद क्रय विक्रय का व्यवहार होता है तो एक ट्रांजैक्शन के जो दोनों पार्टीज हैं वो एक दूसरे को माल और मूल्य का हस्तांतरण कर देते हैं और उनका आपस में फ्यूचर के लिए कोई लेन देन बाकी नहीं बचता है। लेकिन इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज, व्हेन यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यू got the delivery of the goods but you did not pay consideration to the seller,
So you become the debtor for the seller and the seller is your creditor in the book of the buyer. यानी कि अगर उधार माल खरीदा और बेचा जाए तो बेचने वाला लेनदार हो जाता है, खरीदने वाला देनदार हो जाता है, ठीक। लेकिन हमने जो माल खरीदा और अगर हमने जो माल बेचा है वो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम सप्लायर को लौटाएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। लेकिन कभी कभी हमने जो माल खरीदा है वो अगर हमें पसंद नहीं आए तो हम हमारे सप्लायर को माल लौटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर द टू इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू sales return and purchase return. It can be explained by one example. जैसे X sold goods to Y on credit rupees 10,000, ठीक है। तो दो पार्टी हो गई। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? ये ट्रांजेक्शन है हमारा, उसमें हम बुक ऑफ एक्स में बताओ क्या एंट्री करेंगे, बुक ऑफ एक्स, और इधर हम बुक ऑफ वाई बना देते हैं। एक्स की बुक में क्या एंट्री बनेगी? एक्स की बुक में एंट्री होगी एक्स सोल्ड गुड्स, एक्स इज सेलर, एंट्री बनेगी वाई इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 10,000, रुपीज 10,000, ठीक है। कोई डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ये हमारी बीइंग गुड सोल्ड इसका नरेशन हो गया। ऐसे ही आप है ना बुक ऑफ वाई में एक एंट्री बनाएंगे और वाई की बुक में एंट्री क्या होगी? एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, इसका मतलब वाई क्या है? वाई इज द बायर ऑफ गुड्स। व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द बायर? बायर्स बुक। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट रुपीज 10,000, 10,000 नरेशन हो जाएगा बी गुड्स परचेज। ये हमारी जर्नल एंट्री है रिगार्डिंग क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स इन द बुक ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, राइट। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है X sold goods to Y. You see the transaction. Our first transaction is sold goods to Y. X sold goods to Y on credit rupees 10,000. The journal entry in the book of buyer and seller. X sold दिया, X is seller. Seller की बुक में एंट्री होगी Y account debit to sales being goods sold to Y. And Y is the buyer. Buyer की बुक में एंट्री होगी purchase account debit to X account. Purchase account debit to X account being goods purchase. अब अगर मान लीजिए यहाँ 2,000 का गुड्स जो है Y रिटर्न कर देता है, तो क्या होगा? अगर Y ने परचेज किया और 2,000 का माल वो रिटर्न कर देता है तो Y के लिए ये परचेज रिटर्न है, और X ने चूंकि उसे माल बेचा था, X के पास माल वापस आएगा, सेल किया हुआ माल वापस आए तो इट इज सेल्स रिटर्न। तो यहाँ वन मोर ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड है, गुड्स रिटर्न बाय Y, गुड्स रिटर्न बाय Y टू X रुपीज 2,000। अगर Y ने 2,000 का माल लौटा दिया है X को, तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वही इन द बुक ऑफ X और इन द बुक ऑफ Y। What is journal entry in the book of X? X ने पहले सेल किया था, तब किया था Y अकाउंट डेबिट टू सेल। अब X के पास 2,000 का माल वापस आया
So the entry will be sales return account debit. और किससे आया? Y से. Y is the giver of the goods. So to Y's account, rupees 2000. So being goods returned by Y. X की बुक में एंट्री होगी for goods returned by Y. Y के लिए ये सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू Y हो जाएगा. और Y की बुक में क्या एंट्री होगी? Y ने पहले माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट. अब परचेज रिटर्न कर रहा, माल जा रहा, किसको जा रहा? X को. तो डेबिट द रिसीवर, X अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो जाएगा. तो यहां हमारी एंट्री बनेगी X अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. Being goods returned to X, rupees 2000. ये हमारी दो एंट्री है. जब हम परचेज एंड सेल की एंट्री करेंगे तो वो इनवॉइस के आधार पर होती है. इसलिए हमने ना परचेज बुक और सेल्स बुक में जो कॉलम बनाए थे ना, तो डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर का कॉलम में हमने क्या लिखा था? इनवॉइस नंबर एंड देन अमाउंट में डिटेल एंड डेट. लेकिन यहाँ जो परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन है वहां पे डेबिट नोट कौन बनाएगा? डेबिट नोट क्या होगा? देखिए आप, जब हम X की बुक में सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं ना, तो X ने क्या एंट्री बनाई? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू Y. तो इसने Y के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया. तो इसका मतलब X क्या बनेगा? क्रेडिट. तो इन दिस केस X विल प्रिपेयर, क्योंकि X ने Y के अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो हम यहां लिखेंगे X विल प्रिपेयर एंड सेंड. प्रिपेयर एंड सेंड क्रेडिट नोट. X will send credit note और ये X ये क्रेडिट नोट रिसीव करेगा. जब X ने Y को क्रेडिट नोट भेजा तो X ने सेंड किया क्रेडिट नोट, तो Y ने रिसीव किया. तो यहां हम लिखेंगे क्रेडिट नोट रिसीव. अब ठीक इसी तरह आप देखो Y की बुक में Y ने जब परचेज किया तो एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू X, और जब Y ने कुछ माल लौटाया तब एंट्री करी X अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. तो जब Y ने अपनी बुक में X के अकाउंट को डेबिट किया तो इसकी सूचना वो एक लेटर बनाकर भेजेगा जिसे डेबिट नोट कहेंगे. ठीक है. तो ये Y will prepare, Y will prepare debit note. अब ये जो प्रिपेयर डेबिट नोट एंड सेंड टू X, तो Y ने डेबिट नोट बनाकर भेजा तो ये डेबिट नोट रिसीव करेगा. X will receive, will receive debit note. तो ये इसने इसको भेजा है और ये इसने इसको भेजा है. तो नाउ यू कैन सी एंड कंपेयर कि क्रेडिट नोट सेंड एंड डेबिट नोट रिसीव्ड आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न. क्योंकि X ने पहले माल भेजा और बेचा हुआ माल जब वापस आ गया जिसके लिए सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के आधार पर लिखेंगे. तो क्या होगा? X जो कि जो है सेलर है उसने सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट भेजा और उसके बदले में डेबिट नोट प्राप्त किया. तो अपन क्या कह सकते हैं कि क्रेडिट नोट सेंड एंड डेबिट नोट रिसीव्ड आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न. ठीक इसी तरह देखो Y इज द बायर. बायर के बुक में
जब उसने पर्चेज रिटर्न किया तो एंट्री बनाई हमने एक्स अकाउंट डेबिट टू पर्चेज रिटर्न, तो वाई ने एक्स का अकाउंट को यानी कि पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया है तो वो डेबिट नोट बनाएगा। वाई डेबिट नोट बनाकर एक्स को भेजेगा, उसके बदले में एक्स ने उसको क्रेडिट नोट भेजा, तो अपन क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट रिसीव्ड एंड डेबिट नोट सेंड आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज रिटर्न। तो ये आप इस तरह से एंट्री बनाकर समझ सकते हैं कि अगर मान लो हमारी एंट्री है मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसका मतलब आप डेबिट नोट भेजेंगे, क्योंकि आप पर्सनल अकाउंट को डेबिट करते हैं मतलब आप डेबिट नोट भेजेंगे और वो व्यक्ति आपको उसके बदले में क्रेडिट नोट भेजेगा। तो व्हाट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर द टू इंपॉर्टेंट लेटर्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स which are the basis for recording the transaction related to purchase return and sales return in the book of both buyer and seller। तो ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट हम जब परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे तब हमारे उसमें काम आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट एंड नाउ यू कैन रेफर द बुक, गो थ्रू द बुक्स एंड यू कैन सी इवन मोर एग्जाम्पल and for better clarification and if you have any doubt you can call me। आपको सिर्फ क्या करना है, बस ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है उसमें ये देख लेना कि अगर हमारे पर्सनल अकाउंट डेबिट होता है तो हम डेबिट नोट भेजेंगे और पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होता है तो हम क्रेडिट नोट भेजेंगे। हम जब क्रेडिट नोट भेजेंगे तो हमें डेबिट नोट उसके बदले में मिलेगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस बात के आधार पर ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट होता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।